नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, मैं एक रिसर्च कर रहा था दोस्तों। मैं हमेशा कुछ ना कुछ बिजनेस आर्टिकल पढ़ते रहता हूं। और फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे वेबसाइट से पढ़ता हूं। बहुत लोग पूछते हैं तो भाई बहुत ऐसे वेबसाइट में कितनों का नाम लूँ, तो भाई जो टॉप के अच्छे वेबसाइट से इकोनॉमिक टाइम्स होते हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड्स है, इन सब पे आप ध्यान लगा सकते हैं। इधर से फ्रेंड्स आप रिसर्च कर सकते हैं। आप बात की जाए दोस्तों लेजेंडरी वॉरेन बुफेट की या फिर कोई भी महान व्यक्ति की जो बहुत पैसे कमाए हैं, चाहे मार्केट से हो या फिर कहीं से भी, उनकी दोस्तों एक हैबिट बहुत ही कॉमन है, वो है रीडिंग की। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियस लर्नर बनना चाहते हैं तो अपने मीन्स स्किल को बढ़ाइए, अपने रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाइए। और दोस्तों जितना ज़्यादा आप पढ़ें, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन खुद से जुटा पाएँ, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। लेकिन नहीं कर पाते हैं, बिजनेस में अपने वर्क में बहुत बिजी है, तो फ्रेंड्स उतना तो मैं आपके लिए कर लेता हूँ। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो एक लॉजिक है कि बात की जाए, अभी की करंट मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से 14,000 निफ्टी पार हो चुका है। और सही में जो पैसा कमाए उनको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों अब क्या, बिकॉज यहाँ से क्या निफ्टी 15,000 भागेगा, 16,000 भागेगा, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। जब स्टॉक भागता है तो वो इंडेक्स को लेके भागता है। तो अब कितना हम लोग को देखने को मिल सकता है और इधर पे क्या सेफेस्ट बेट देखने को मिल सकती है, बड़ी बड़ी एनालिस्ट की बात की जाए उनका क्या मानना है। तो मैं एक दोस्तों बहुत सम्मानजनक पोर्टल से एक न्यूज़ लेके आया हूँ। मुझे उस न्यूज़ में लॉजिक दिखाई दी और फ्रेंड्स उन्होंने 3 स्टॉक बताए हैं। तो वो तीनों स्टॉक दोस्तों आपको पता है, लेकिन उनके लॉजिक क्या है फटाफट आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स वो तीनों स्टॉक एसटीएफएल के स्टॉक हैं। अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ दोस्तों उस न्यूज़ को पढ़ेंगे, उसके बाद स्टॉक का नाम जानेंगे और उसके बाद उसके पीछे का लॉजिक भी जानेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम है तो फ्रेंड्स याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना इस तरह के दिग्गज इन्फॉर्मेशन वीडियो आपसे मिस हो जाया करेंगे। नाउ विदाउट वेटिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स पोर्टल का नाम जानने से पहले पहले देखिए कि उस पोर्टल में क्या मैं पढ़ा और क्या दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन मिली जो मैं आपसे शेयर करने आ चुका हूँ। डिस्पाइट द कोविड-19 पैंडेमिक ब्रिंगिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी टू ए हॉल्ट, जो कि रुक गया था फॉर नियरली 3 मंथ्स। आपको पता है कि कोविड की वजह से पूरा वर्ल्ड ही का दोस्तों इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था। मार्केट पोस्टेड देयर बेस्ट ईयरली गेन सिंस 2017। अच्छी बात तो ये है कि मार्केट रिकवर का भी कर गया और दोस्तों तरह के बाद दोस्तों बेस्ट रिकवरी हमें देखने को मिली इन कैलेंडर ईयर 2020। तो हमें दोस्तों स्टार्टिंग में खराब देखने को मिला, लेकिन जो पेशेंसली होल्ड किए, जिनको अपने स्टॉक का भरोसा था फ्रेंड्स, सारे स्टॉक ने बाउंस बैक मारा। द बेंचमार्क सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 इंडिसेस सर्ज 16% एंड 15% रिस्पेक्टिवली इन द ईयर गॉन बाई, क्लॉकिंग 86% जंप फ्रॉम देयर मार्च लो। बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स कि मार्च लो की बात की जाए, वहाँ पे आपका इंडेक्सिंग ने 86% का प्रॉफिट दिखाया, तो बहुत बड़ी बात है। इन द ब्रॉडर मार्केट द S&P BSE 500 गेंड 20% इन करंट ईयर 20, while the S&P BSE mid cap and S&P BSE small cap indices rallied 18% and 29% रिस्पेक्टिवली। तो हमें फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के शेयरों में तेजी देखने को नहीं मिली। निफ्टी जो मिड कैप है उसमें भी हमें रौनक देखने को मिली। मिड कैप के बाद दोस्तों जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उधर पे भी हमें रौनक देखने को मिली। लेकिन ये रौनक कब तक रहेगी और क्या दोस्तों इस तरह मार्केट भागते रहेगा? दोस्तों मार्केट भाग इसलिए रहा है बिकॉज एफआईआई बहुत पैसा लेके आ रहे हैं। और एफआईआई इतना पैसा क्यों लेके आ रहे हैं? तो आपको पता है दुनिया भर में स्टिमुलस इतना दे दिया गया है। इतना दोस्तों बात की जाए फेडरल रिजर्व की, बात की जाए आरबीआई की, तो सबकी जो ब्याज दरें हैं बहुत ही कम हैं। तो लोगों के पास दोस्तों इनफ कैश है, सफिशिएंट कैश है दोस्तों, तो वो आराम से जो भी बैंकरप्ट होने से कंपनी को बचा ले रहे हैं। तो अब बात की जाए, बहुत ऐसे एफआईआई हैं जो अमेरिका में पैसा लगाना चाहते नहीं हैं। बिकॉज हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक मार्केट तभी भागता है जब जीडीपी का अच्छा नंबर्स हमें देखने को मिले, सेल्स बढ़े, इंप्रूवमेंट बढ़े, लोग अच्छा कंज्यूम करें, अच्छा जॉब डेटा हमें देखने को मिले। लेकिन फ्रेंड्स बात की जाए, जहाँ पे जो ग्रोथ है सैचुरेशन जोन पे जाता है, फ्लैट हो जाता है, तो लोगों को बस एक बहाना चाहिए कि इमर्जिंग कंट्री में पैसा लेके आएँ। तो इसलिए फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ब्याज दरें लगभग डिकेड लो के लगभग है और हिस्टोरिक रेट पे चल रहे हैं। तो ये ब्याज दरें हमेशा इस तरह के नहीं रहेगी। लेकिन फेड ने बोला है, आरबीआई ने बोला है कि हम लोग जितना भी स्टिमुलस होगा देंगे और ब्याज दरें एकदम फ्लैट रहेगी, फिर जीरो के लगभग हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उन लोगों के पास बहुत पैसा है, तो भाई वो पैसा कहाँ लाएंगे? आपको पता है कि भाई वो पैसा लाएंगे या तो रियल इस्टेट में या तो दोस्तों इक्विटी मार्केट में। रियल इस्टेट की हालत आपको पता है कि उतनी बूमिंग नहीं है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इक्विटी मार्केट में ले आने का। और वो कौन सी इक्विटी मार्केट चुनेंगे? तो गाइस जो इमर्जिंग मार्केट है उनका बेट वही होगा। बात की जाए इंडिया की, बात की जाए इंडोनेशिया की, बात की जाए ताइवान की, बात की जाए दोस्तों मलेशिया की, ये लोग कौन हैं?
डेवलपिंग कंट्री में से एक है, तो इनमें ग्रोथ है, तो भाई ग्रोथ रहेगा तो इनके पैसे भी बनेंगे। इसलिए फ्रेंड्स इनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप देखेंगे, अगर ठीक से आप नोटिस करेंगे, तो डो जोन्स से भी ज़्यादा हमारा इंडियन इक्विटी मार्केट रिएक्ट कर रहा है। क्यों? तो भाई इधर पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स इक्विटी मार्केट में बेट कहाँ पे होता है? ग्रोथ के अगेंस्ट में नहीं, ग्रोथ के तरफ में। इसलिए फ्रेंड्स एफआईआई का इतना इन्फ्लो अभी तक देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर एफआईआई ने अपना वही जो कहानी किया, बिकवाली शुरू कर दी, तो क्या होगा? और हमें दोस्तों एट द ईयर एंड क्या एक्सपेक्टेशन है, निफ्टी यहाँ से कितना भाग सकता है? अब दोस्तों आप सबका मन में एक ही क्वेश्चन है कि भाई नाउ द क्वेश्चन ऑन एवरी इन्वेस्टर्स माइंड रिमेन वेदर और नॉट द बुल विल कंटिन्यू टू रेन इन 2021, कि भाई 2021 में क्या ये बुल सेंटिमेंट होगा या फिर से क्रैश होगा? हम अभी तो देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे क्रैश के वीडियो आएंगे। एनीवेज, तो अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, जो एनालिस्ट का माने, मार्केट रैली इन द न्यू ईयर कैलेंडर में नॉट बी एज शार्प एज सीन इन द रिसेंट मंथ, कि मार्केट में जो रिकवरी हुई है तो भाई ये कंटिन्यू उतना नहीं रहेगी जितना तो मार्च लो हमें देखने को मिले। लेकिन इधर पे मार्केट्स आर करंटली प्राइसिंग इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, हमें ये भी देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आपको पता है कि बहुत बड़े दिग्गज ब्रोकरेज फर्म में से एक है। फॉर इंस्टेंस एक्सपेक्ट निफ्टी 50 टू हिट 14,900। 14,900 दोस्तों कौन एक्सपेक्ट कर रहा है? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। तो हमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट तो भाई बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे रफली तो कोई 10% भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेवल्स इन 2021 इन अ बुल केस सिनेरियो, अगर दोस्तों मार्केट में बुल सेंटीमेंट रहता है तो ही होगा, वरना ये इससे नंबर कम भी हो सकता है। हाउएवर इफ द मार्केट बुलिशनेस रिवर्ट्स टू एवरेज सेंटिमेंट, द बेस केस फंडामेंटल वैल्यू इज अराउंड 13,500 विच इंडिकेट फ्लैट रिटर्न फॉर करंट ईयर 21। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट में बुल सेंटीमेंट रहा तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये मेरा बात नहीं है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने क्या बोला है कि 14,900 तक निफ्टी जा सकता है। अगर बुलिश सेंटीमेंट रहा, जाएगा, भागेगा, गिरेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, ऐसे ही होता रहता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर ये सेंटीमेंट धीरे धीरे एवरेज होना शुरू हो जाता है तो हमें कंडीशन थोड़ी सी फ्लैट देखने को मिलेगी। लेकिन 13,500 उनके बेस प्राइस दिखाई पड़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये तो इनका मानना है। लेकिन बात की जाए बड़े बड़े एनालिस्ट का, तो वो तो निफ्टी को थोड़ा सा हाई देख रहे हैं। लेकिन हमें दोस्तों अपना करना है और हमें एमओएस लेके काम करना है, जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले। ऐसा स्टॉक में नहीं कि हाई पे ले लिए उसके बाद करेक्शन शुरू तो भाई 2 साल वेट करो, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। ऐसे स्टॉक को खरीदिए जो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट प्राइस में है और उसमें ग्रोथ की क्षमता भी है। तो आगे इसको पढ़ूँ तो आप देख सकते हैं कि इन सच सिनेरियो विच स्टॉक लुक प्रॉमिसिंग इनफ टू इंश्योर वेल्थ क्रिएशन इन 2021 डिस्पाइट स्ट्रेच मार्क वैल्यूएशन। तो वी कॉट अप Abhimanyu Sofath, Head of Research at IIFL Securities, and Ajit Mishra, VP Research at Religer Broking, to identify potential winner। तो गाइस इन्होंने 3 आइडेंटिटी की है, 3 स्टॉक की, और दोस्तों वो तीनों एसटीएफएल के ही टॉप पिक वाले स्टॉक है। तो फटाफट उन तीनों स्टॉक का नाम ले लेते हैं। गाइस मैं आपको नाम छुपाना चाहता नहीं हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। मैं इधर से दोस्तों इनके ही क्रेडिट है, मेरी क्रेडिट नहीं है, मैं क्रेडिट लिख देना चाहता हूँ। तो एनीवेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैंने कितने बार बोला कि आपको हमेशा एड ऑन डिप्स करना है। 2300 का स्टॉक है दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा कि इनके वैल्यूएशन कैसे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसबीआई लाइफ, ये भी दोस्तों एसटीएफएल का टॉपिक है, ये भी है। और भाई आईआरसीटीसी को मैं कितने बार 1300 के लगभग से आपको चिल्लाते बोलते आ रहा हूँ कि भाई खरीदिए खरीदिए, बस एक बार ट्रेन खुलने के इंतजार की देरी करिए, उसके बाद दोस्तों आप इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। अगर आपका हॉरिजन 3-5 साल के लिए है तो इधर पर दोस्तों आपको ये प्राइस बहुत रिजनेबल दिखाई दे रहा है। रिलायंस की बात की जाए दोस्तों तो बहुत मल्टी डायमेंशनल बिजनेस हैं। आपको पता है हम कि ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, भाई जियो, रिलायंस रिटेल, सब इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी है, मेहमत कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी एज पर द मार्केट कैप। दोस्तों 900 के लगभग जा चुकी थी, कंपनी में दम था, तो भाई 2300-2400 तक गई थी। भाई इनके मैनेजमेंट में बहुत दम है और कंपनी एक टॉप नॉच वाली कंपनी है, आप समझ सकते हैं। इसलिए कंपनी में पोटेंशियल है भाई। और अभी भी आप देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई से 300-400 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ पे निफ्टी ने 14,000 का मार्क पार कर दिया। मार्केट कैप कितनी है भैया? 12 लाख करोड़ से भी ऊपर है दोस्तों। और इधर पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? इंडस्ट्री पी से महंगी है, लेकिन दोस्तों माल खरा सोना है और देश की नंबर 1 कंपनी है, आपको भूलना ये बात नहीं चाहिए। और दोस्तों इनके जो प्रोजेक्शन है जियो को लेके और रिटेल को लेके बहुत ही एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है दोस्तों कि आने वाला जो डिकेड है ये रिलायंस के लिए बहुत ही दोस्तों मीन्स एक निर्णायक हो सकते हैं, डिसाइडिंग हो सकते हैं। और अपकमिंग 10 साल में ये मुझे लगता है कि ज़रूर आउट परफॉर्म करेंगे बेंचमार्क को। और ये दोस्तों एसटीएफएल का टॉपिक है, लेकिन लेना क्या है, क्योंकि डिलीवरी हमें उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो भाई 1950, 1930, 1920 में दोस्तों ये ज़रूर आएगा। मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है,
2000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता, आपको जल्दी ही दोस्तों ये लेवल देखने को मिलेंगे। तो इधर पे आप अपना बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट ओनली फॉर 1 ईयर। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप खरीद लिए 2 महीने के बाद पूछे कि सर भाग क्यों नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। इन्होंने बताया है कि 1 साल में आप कौन-कौन से बाइंग कर सकते हैं और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अगर आप 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो एटलीस्ट ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। सेम मुझे आईआरसीटीसी में वही लगता है, 1400 के ऊपर का स्टॉक है दोस्तों, 774 इसके ऑल टाइम लो है। 2000 का स्टॉक था भाई, लेकिन कोरोना की वजह से आप समझ सकते हैं इनकी कमाई टूट गई है। मिड कैप कंपनी है, 23 करोड़ की कंपनी है, डिफ फ्री है दोस्तों, बेहतरीन कंपनी है, टॉप नॉच वाली, डरने वाली बात नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म से टिकट बुकिंग होगी, सारी कुछ होगी, आपको बस इसको लपकना है। एसआईपी वे से करिए दोस्तों, गिरे तो और खरीदिए। और कहीं दोस्तों आपको 1350 के लगभग मिल जाता है तो भाई बहुत ही अच्छा लेवल है। मुझे चांसेस कम ही दिखाई पड़ रहे हैं, बिकॉज ओएफएस के जो प्राइस है दोस्तों वही 1367 के लगभग थे। तो अगर आपको 1350 1380 तक मिलते हैं तो आप अपना बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। इधर पे दोस्तों आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो स्टॉक मार्केट में यही होता है कि आपको देखिए डाउन साइड कितना है, तो फ्रेंड्स इधर से मुझे डाउन साइड लिमिटेड लगता है, अपसाइड ह्यूज लगता है। इंडस्ट्री पी से महंगी है, डबल है, तो क्यों भाई, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है और भाई मार्केट इसी को पहले से ही समझता है, क्योंकि इनके टिकटिंग प्लेटफॉर्म में यही अकेला है, कैटरिंग में भी यही है, पानी में भी दोस्तों यही है। और अगर प्राइवेट इनको मिल जाते हैं तो इनकी किस्मत और इनके शेयर होल्डर की किस्मत भी बदल सकती है। तो दोस्तों वही कमेंट्री है, मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये 1 साल में अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करने की कोशिश कर सकती है। तीसरे स्टॉक की बात की जाए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, दोस्तों मेरी कमेंट्री थोड़ी सी यहाँ पे चेंज होगी, बिकॉज मुझे लगता है ये इन दोनों से ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा। बिकॉज आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 1000 का स्टॉक है, इसका ऑल टाइम हाई का अभी दोस्तों 900 के नीचे देखने को मिल रहा है। बाप रे, 89,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और जल्दी ही दोस्तों आपको 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी जल्दी ही देखने को मिलेगी। और एक चीज़ दोस्तों जिसको सबसे अलग बनाती है, ये है इनके इंडस्ट्री पी, देख सकते हैं 78 की है। और फ्रेंड्स ये अपने जो इंडस्ट्री पी है उससे सस्ते भाव पे ट्रेड हो रहा है, जीरो डेप वाली कंपनी है। और इनके सेक्टर क्या है दोस्तों, इंश्योरेंस वाले सेक्टर, जो कि कभी खत्म नहीं होंगे और इंडिया में बूम बूम और सिर्फ बूम होगा दोस्तों। बात की जाए इनके इंडस्ट्री को लेके और इनके सेक्टर को लेके, तो अगर आप सेक्टरल थोड़ा से पिकर हैं तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन, और मुझे लगता है ये एटलीस्ट 1 साल में 1200 रुपया डिजर्व करता है, जो अभी भी दोस्तों अच्छा खासा इस लेवल से होता है। तो आप चाहें तो इन तीनों पर निवेश कर सकते हैं। और डिलीवरीज बता रहे फ्रेंड्स कि हमें कितना जोरदार एकोमोडेशन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये मेरा तो कोई क्रेडिट नहीं है, मैं बस आपको पढ़ के सुनाया। लेकिन आपने देखा कि एसटीफिल कभी भी दोस्तों आपसे बकवास नहीं करता, सीधा एक ऐसा स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ। ये थोड़े महंगे होते हैं लेकिन दोस्तों उसमें ग्रोथ होती है, और बिना ग्रोथ का आप इक्विटी मार्केट में नहीं आ सकते। ये स्पेनिश स्टॉक है या फिर छोटे मोटे स्टॉक होते हैं, तो भाई वो अपने पोर्टफोलियो का बस 2% दीजिएगा, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। लेकिन अपने पोर्टफोलियो में ब्लू चिप, मल्टी बैगर, बात की जाए मिड कैप, बात की जाए दोस्तों लार्ज कैप, बात की जाए अच्छे स्मॉल कैप रखिए, आप आराम से पैसा बनाएंगे और इक्विटी मार्केट का मज़ा भी ले पाएंगे। तो इतने चढ़े हुए मार्केट में 3 स्टॉक बिजनेस स्टैंडर्ड ने आइडेंटिफाई किए उनके वेबसाइट ने, और दोस्तों जियोजेट फाइनेंशियल है, और भी बहुत बड़े बड़े ब्रोकर हैं जिनका दोस्तों पोजीशन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो आप इन 3 स्टॉक पे अपनी स्टडी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल, फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ड्रॉप करिए, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी दोस्तों ड्रॉप करें, वुड लव टू मेक अ वीडियो। और मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।